अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फ़ारूक और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह अब अपनी वीडियोस में गैप वगैरह नहीं लाऊंगा, तो इसीलिए मैंने क्या कहते हैं अब से वैसे पक्की रूटीन बना ली है। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर क्या कहते हैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह अब से गैप वगैरह नहीं आएगा और मेरी वीडियोस इसी तरह अब देखें जिस तरह अभी एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी और साथ ही आपको ये मेरी दूसरी वीडियो वगैरह भी मिल रही है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम क्या कहते हैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि 2023 में मतलब कि इस साल में जो कौन सी मशीन की कौन सी इस तरह की कंपनी है जो आप कह लें कि हाईली डिमांडिंग है। और क्या कहते हैं जब हम ये मैं ना आपको थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ऐड कर दूंगी। इस टॉपिक को मैंने इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी समझा है कि मुझे आप ये कह लें कि जो ज़्यादातर कॉल्स आती हैं, जो ज़्यादातर मुझे मैसेजेस आते हैं या ज़्यादातर मतलब कि मेरे कमेंट सेक्शन में भी यही बात पूछी जाती है कि ब्रदर हम कौन सी मशीन लें। हम मतलब कि अपने काम के हिसाब से हमें किस किस तरह पता लगेगा कि हमने कौन सी मशीन लेनी है या कौन सी कंपनी की हम मशीन ले, कौन सी ज़्यादा बेहतर है, किस तरह हम मतलब कि आप ये कह लें कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसमें मतलब कि हम ये तय कर सकते हैं कि यार जिस तरह ये दो मशीनरी हैं तो इनमें हमारे लिए कौन सी ज़्यादा बेहतर है हमारे काम के लिहाज से, इस लिहाज से ना सारा। तो ये मतलब कि ना मैंने कहा कि चले मैं एक वीडियो में ना ये वाली चीज़ें सारी कवर करता हूँ। तो इसमें ना आपको मैं कंपनी वगैरह का भी बताऊंगा, थोड़े सा वर्किंग का भी बताऊंगा और आपको मतलब इसके बाद ये इस काबिल आप हो जाएंगे कि आप ना अपने लिए, अपने काम के लिए या अपने काम के लिहाज से कौन सी मशीनरी आपके लिए बेस्ट है या कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है आप ना ये क्या कहते हैं जान सकें। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना ताकि जितने भी मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बताऊं वो सारे क्या कहते हैं साथ साथ आपको क्लियर होते रहें। और अगर इसके बावजूद भी कोई बात इस तरह की हो जो मैं ना क्लियर कर सकूं या मैं ना अपनी वीडियो में कवर कर सकूं, वो आपके माइंड में हो तो आप लाजमी क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। और इस तरह वैसे आप मुझे कॉल वगैरह या मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में पूछने का मकसद कहने का आपको ये मकसद होता है कि जब आप वहाँ पे क्या कहते हैं मुझसे कोई चीज़ पूछते हैं ना तो उसके बारे में मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे वो याद भी रहती है। तो उससे ये होता है कि फिर आपकी तो जो क्या कहते हैं एक कन्फ्यूजन है वो दूर होती है, लेकिन आपके साथ साथ जो दूसरे व्यूअर्स वगैरह भी हैं उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाली चीज़ आपको लाजमी बता दूं कि मैंने ये वाली बात तकरीबन अपनी पुरानी जितनी भी मेरी वीडियोस हैं मैंने उनमें बार हाँ ये वाली आपको बात बताई है कि जब भी आपने अपने काम के लिहाज से अपने लिए आपने मशीनरी का इंतखाब करना है, उसको मतलब कि चूज़ करना है अपने, तो किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है कि यार मतलब मेरे लिए कौन सी वाली मशीन या कितने टन वाली मशीन, टन का मैंने आपको पहले भी क्लियरली बताया हुआ है कि इसमें मतलब कि जो कैटेगरीज होती हैं कौन सी कैटेगरी की मशीन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब मैं चलें एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सा क्या कहते हैं ये चीज़ कवर कर देता हूँ कि इस तरह वो तो हमने बाद में देखना है ना कि मशीन में क्या मतलब कि ओके है, इसकी सारी चीज़ें वो तो चले बाद की बात है, लेकिन जो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि ये मशीन क्या मेरे जिस जो काम मैंने इस मशीन से लेना है क्या ये मशीन उसके लिए अच्छी है, क्या मतलब कि ये पॉसिबल है कि मैं जो काम इससे लेना चाह रहा हूँ ये मशीन मुझे अब 100% वो वाला काम दे। तो उसके लिए हमने मशीन का जो शॉर्ट वेट है ना उसके लिहाज से हमने चीज़ लेनी होती है। अब मैं आपको मिसाल यहाँ पे बस ये समझा देता हूँ आपको, इसके बाद मेरी बात क्लियरली ना पता लग जाएगी कि हमने बस ना ये चीज़ देखनी है। अब देखें अगर मैं ना अब मैं समझे कि मैंने जब मशीनरी खरीदनी है ना तो वो मैंने दो ही चीज़ों के लिए खरीदनी है। जहाँ तो मैंने किसी को माल तैयार करके देना है, मजदूरी पे माल तैयार करना है। चलें ये भी क्या कहते हैं टॉपिक आ गया, ये मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा अगली वीडियो में ना। तो दूसरी क्या कहते हैं जो चीज़ है ना वो ये आ जाती है कि हमने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हम पहले बाहर से माल तैयार करवा रहे थे, अब हमारा माइंड बना है कि क्यों ना यार मैं खुद ही क्या कहते हैं इसका ना माल तैयार कर अपना ही मतलब कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं मशीनरी अपनी लगा के खुद ही माल तैयार करने लग जाऊँ। अब देखें आप बना रहे हैं क्रॉकरी का सामान, क्रॉकरी से मतलब आप किचन वेयर की चीज़ें बना रहे हैं जिसमें क्या कहते हैं आपका चले आप मैं क्या लें कि आपके गिलास आ रहे हैं, ठीक है ना, आपकी क्या कहते हैं छोटी जो डिब्बियाँ हैं वो आ रही हैं आपकी, आप क्या कुछ भी मतलब कि छोटे साइज में आ रहे हैं आपके। अब आपने ये देखना है कि आपका जो सबसे मतलब कि ज़्यादा जो आप मतलब कि जो आपका वो है प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा वेट वाला है। अब समझें कि आप ना तकरीबन 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो 10वां प्रोडक्ट है ना जो मतलब कि सबसे हैवी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वजन के लिहाज से, वो आप कह लें कि 70 ग्राम का या 80 ग्राम का आप कह लें, ठीक है ना। अब ये 70 से 80 ग्राम हो गया प्रोडक्ट का आपके एक पीस का वजन।
अब आपने यहाँ से ये चीज़ देखनी है। अब देखें, आप अगर 80 ग्राम का क्या कहते हैं पीस है, आप मशीन का कहते हैं ले हैं छोटी, वो क्या कहते हैं मशीन है 80 ग्राम का पीस ही ना बनने में उसमें इतनी ताकत ही ना हो, या वो मतलब कि पॉसिबल ही ना हो कि ये मशीन ये इतना पीस बना सकती है, उस मशीन में उसका मोल्ड ही नहीं आ सके हो, तो आपको मशीन लेने का क्या फ़ायदा होना है? आपको तो मशीन का तभी फ़ायदा होना है जब आपको कि यार मैं अपना माल खुद ही क्या कहते हैं तैयार करूँ अपनी मशीन से, तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए फिर मशीन भी आपने उस हिसाब से लेनी है। तो आपने इसमें क्या करना है कि जब 80 ग्राम आपकी प्रोडक्ट का वजन होगा, इसका मतलब क्या है कि अब आपकी मशीन का जो शॉर्ट वेट है ना, शॉर्ट वेट वो आपका 80 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। आप जब भी मशीनरी लेने जाते हैं ना बाहर से, तो आप उनसे ये चीज़ लाजमी पूछते हैं कि भाई ये इस मशीन का शॉर्ट वेट क्या है, वो आपको बताता है ये 50 है, इसका 70 है, इसका 100 है, ठीक है। अब जो 100 टन की मशीन होगी ना, उसका जो शॉर्ट वेट होगा ना, वो अब मैं ये आपको एवरेज बताने लगा हूँ। अब क्योंकि बीच में इस तरह भी हो सकता है कि मॉडल अच्छा हो, कंडीशन अच्छी हो, तो वो 120 ग्राम का पीस भी बना सकता है। लेकिन अगर कोई थकी सी मशीन हो या इस तरह की हो, तो वो चले कुछ भी नहीं ना, वो 80 ग्राम का पीस बना सकती है। इसीलिए अब ये देखें कि 100 टन की मशीन है ना, हम ये मतलब कि ना इसे फिक्स कर लेते हैं कि 100 ग्राम की मशीन का शॉर्ट वेट 100 ग्राम है, ठीक है। इसका मतलब कि वो 80 ग्राम वाली चीज़ भी बना सकती है। आप कोशिश करें कि अपना जो आपका भारी से भारी पीस है ना, मतलब कि जिस तरह मैंने आपको 80 ग्राम का बताया, उससे कोई 10-20 ग्राम से ऊपर वाले शॉर्ट वेट वाली मशीन लें। उससे क्या होगा कि कल को अगर आप उससे कोई वजनी चीज़ भी बनाते हैं ना, 80 ग्राम की जगह आप कोई 100 ग्राम की, 95 ग्राम की, 90 ग्राम की आप कोई चीज़ बनाते हैं, तो आप वो वाली मशीन से ईजिली बना सकते हैं। अब ये तो नहीं ना आपने करना कि एक प्रोडक्ट के लिए एक मशीन लगा ले। आपने कौन सा कोई क्या कहते हैं फर्नेस चला रहे हैं, या आप कोई क्या कहते हैं बड़ा बड़ा, जिस तरह आपने कोई एजेंसी वाला सेटअप शुरू किया है जिसमें उन्होंने एक प्रोडक्ट के लिए एक मशीनरी रखी होती है, उनका तो चले मानने में भी आता है। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं करनी। आपकी तो यही कोशिश होती है कि मैं ये 10 के 10 जो मोल्ड हैं, ये मैं अपनी मशीन से माल तैयार करूँ, जो मैं बाहर मजदूरी बाहर रहा हूँ वो मुझे बचे, यहाँ से क्या कहते हैं मैं यहाँ से भी कमाई करूँ, और जो मैं आगे अपना माल सेल करूँ उससे भी क्या कहते हैं मैं डबल बचत करूँ। तो ये वाली चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, शॉर्ट वेट वाली, ये मैंने क्लियर कर दी है। इसके बाद अब आ गई कंपनी की बात। अब देखिए, मैंने अपनी पहली वीडियोस में जितनी भी आपको मशीनरी दिखाई है ना, मैंने तो आपको पहले बताया हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आप बस जापानीज मॉडल मशीनरी तक रहें, ठीक है। और दूसरा आपने इसमें ये वाली चीज़ याद हमेशा रखनी है कि मैंने अपनी भी वीडियोस में आपको लाजमी बताया हुआ है कि जो इस टाइम टॉप की मशीनरी की कंपनीज है ना, वो टोयो कंपनी है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे मैंने जो अपनी वीडियोस में दिखाई हुआ है वो JSW मशीन है, उसके बाद कावाकोची है। लेकिन इस टाइम मैंने आपको निस्से भी दिखाई हुई है, वो मैंने भी रिसेंटली आपको क्या कहते हैं कुछ 3-4 वीडियोस पहले में आपको मैंने उसकी प्रोडक्शन भी दिखाई थी, वो नई हमने ली थी 60 टन, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन इस टाइम जो टॉप की मशीनरी चल रही है ना 2023 की, वो इस टाइम निस्से ही जा रही है। अब वो क्यों जा रही है कि उस वीडियो को आप जब देखेंगे ना, उसमें आपको पता लगेगा कि उसके पीछे ना जैक लगा हुआ है। वैसे क्या कहते हैं पीछे मैंने उसमें थोड़ा सा इस तरह बताया था कि हम जो दूसरी मशीनरी है जिसको रॉड लगे होते हैं 4, जब वो मतलब कि उसका बेड खुलता है ना जिसमें हमने मोल्ड फिक्स किया होता है, तो वो क्या कहते हैं पीछे से ना इसके जो रॉड है जिसे हम गोडे कहते हैं वो बेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हम इसे अपनी जुबान में इसे गोडों वाली मशीन भी कहते हैं। और दूसरा होता है जैक, वो मतलब कि बस ना इस तरह एक जैक की वो बना होता है, तो उसकी जो अब ये कह लें कि उसकी फिनिशिंग बड़ी कमाल की है, उसकी ग्रिप बड़ी कमाल की है, और उस मशीन में पावर ही बड़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो आता है ना, मतलब कि जैक आता है, ये ज़्यादातर निस्से में आता है। इसलिए अगर आप में से कोई मशीनरी का नॉलेज वगैरह रखता हो या उसको कंपनीज वगैरह का पता हो, तो वो लाजमी उसको ये चीज़ पता होगी कि आज मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग और डिमांडिंग मशीनरी की कंपनी है ना, वो इस टाइम नीचे ही जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि लोगों का रुझान ना थोड़ा सा होने लग गया है जैक वाली मशीन की तरफ। क्योंकि देखिए, जब जैक है ना, वो एक इतना बड़ा जैक लगा है, वो आप मशीन देखेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगी, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। जो रॉड वाली मशीन होती है ना, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि 4 रॉड लगे होते हैं। अगर वो रॉड के ऊपर मिट्टी आ रही है, मिट्टी के साथ साथ वो मशीन चल रही है, आप उसे ग्रीस देना या आप उसे ऑयल लगाना आपको नहीं याद रहा, ठीक है ना, तो समझें कि उसने ना चल चल के वो रॉड जहाँ से मिट्टी आई होनी है ना, वो मिट्टी ने उस रॉड को क्या कहते हैं वहाँ से स्क्रैचेज आ जाने हैं, और आपकी जो मशीन की बॉडी है और रॉड है ना, उसमें गैप आ जाना। उस वजह से आपकी मशीन ने ना जंपिंग करने लग जानी है, आपकी मशीन में वाया आ जाना है, उस वजह से आपकी मशीन खराब होने लग जानी है। फिर आपको रॉड नए डलवाने पड़ रहे हैं, और तकरीबन 1-1 लाख का तो हाल ही एक रॉड है, एक जो छोटे से छोटा रॉड है, ठीक है ना। तो इसीलिए लोग ना ज़्यादातर उस तरफ जाने लग गए। लेकिन अगर निस्से के बाद जाएँ तो फिर मैं वही कहूँगा कि टोयो है, उसके बाद JSW है, उसके बाद कावाकोची है। वैसे जो ये हुंडई वगैरह की भी आपने सुनी होंगी, तो शिबा वगैरह, मिस्टर बिशी, ये वाली मशीनरी भी कारआमद है। लेकिन ना ये वाली हमारे इस लेवल पे काम नहीं देती। ये वाली मशीनरी इस्तेमाल करते हैं जो
सेंट्री का काम करते हैं, जो मतलब कि टी बनाते हैं, जो इस तरह के वो बंद प्लग होते हैं ना जहाँ पे ये पानी रोकने के लिए हम लगाते हैं, क्योंकि उनके जो माल की बढ़ाई होती है ना, बढ़ाई से मुराद कह रहा हूँ कि जो बनावट होती है वो उनको मोटा माल चाहिए होता है, ठीक है ना। लेकिन प्लास्टिक के काम में जब ये चीज़ें हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनती है ना, इसमें बड़ी ही बरीक क्या कहते हैं बढ़ाई होती है। बढ़ाई से मैं फिर यही चीज़ आपको बात समझा रहा हूँ कि मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बढ़ाई कह रहा हूँ, इसका मतलब होता है बनावट, उसको बनाना। प्लास्टिक का माल पतला होता है, लेकिन जो उसका माल होता है ना, सेंट्री का माल, वो मोटा होता है, इसीलिए उसको ये वाली मशीनरी होती हैं ये उसके लिए काम करती हैं, क्योंकि इनकी पावर वैसे होती है लेकिन उस हिसाब से पावर नहीं होती कि ये मतलब ना ये थक जाती हैं जल्दी। लेकिन जो ये निसे, टोयो, कावाकोची, या आप ये कह लें जिस तरह जेएस मशीन है, जेएसडब्ल्यू मशीन है, निगाता है, ये वाली जो मशीनरी है ना, ये मतलब कि थकती नहीं है। ये तो आप कह लें कि लाइफ टाइम की मशीनरी है, बस आपने अगर इनका ना कंडीशन वगैरह आपने इनकी अच्छी रखी हो, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहला आपको शॉर्टकट वाला पॉइंट बताया, दूसरा मैंने आपको इसमें कंपनी का भी क्लियर कट बता दिया कि जो निसे की कंपनी है ना, वो इस टाइम बेहतरीन क्या कहते हैं चल रही है, ठीक है। और ये इस टाइम जो 2023 की है ना, लेकिन ये जो निसे है ना, ये 2023 में ही आके ना लोगों को इसकी चीज़ की समझ आई है। लेकिन इससे पहले हम जाए ना 2022 में, 21 में, 20 में, उसमें यही थी, टोयो थी, कावाकोची थी, लेकिन ज़्यादातर ये टोयो ही थी, ठीक है ना। लेकिन अब लोगों का रुझान मैंने आपको पहले ही बताया जैक वाले की तरफ आ गया। उसमें ये होता है कि इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती, ना ग्रीस की टेंशन है, ना उसको ऑयल लगाने की टेंशन है, अगर भूल भी आप जाओ तो कोई इशू नहीं है, तो वो क्या कहते हैं ओके हो जाता है। लेकिन इस टाइम मैं इंशाल्लाह कोशिश ये मेरी अब यही होगी कि मैं अब ना थोड़ा सा यहाँ से निकल के आपको फैक्ट्री वगैरह की दोबारा से क्या कहते हैं इसी तरह ना मशीनरी वगैरह की थोड़ी डिटेल्स दूँ। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्रीज के इस तरह रिव्यूज़ भी करवाऊंगा जिन्होंने 15-15, 20-20 मशीनें लगाई हुई हैं, दिन रात 24 आवर्स उनसे वो काम ले रहे हैं, और निसे की टोटल निसे की मशीनरी लगी है। मैंने उनसे पूछने का इतफाक हुआ तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि ब्रदर ये जो मतलब कि मशीन है ना, इसकी हमें रॉड की टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने पहले कोई और भी लगाई हुई थी, मतलब कि इन्होंने मिक्स लगाई थी। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमें इस मशीन का मज़ा आना शुरू हुआ है ना, तो हम यहाँ से निकल के ना हम मतलब कि चले गए हैं निसे की तरफ। तो उन्होंने क्या कहते हैं टोटली क्या कहते हैं निसे का ना सेटअप लगाया हुआ है। तो वो जाहिर सी बात है जिसको जिस चीज़ का ज़्यादा मतलब कि फिर शौक हो रहे हैं, मज़ा आने लग जाए, तो वो फिर उसी कंपनी की तरफ चला जाता है। लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आप में भी आपका टेस्ट कुछ और हो, आप क्या कहते हैं रॉड वाली मशीन पसंद करें, लेकिन आप जब भी मार्केट विजिट करें आप क्या कहते हैं निसे की मशीन को लाजमी क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मतलब कि आप जब भी उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लेंगे या आपको थोड़ा सा पता लगेगा ना, या आपके साथ जो भी गए होंगे आपको बताने वाले, उनसे आप थोड़ा सा इस बारे में पूछेंगे तो वो आपको लाजमी बताएंगे कि यार जो निस्से की मशीन है ना, वो इस टाइम मतलब कि बड़ी ही 2023 की आप कह लें कि फुल डिमांडिंग मशीन चल रही है। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपनी वीडियो से तकरीबन जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करूँ, ताकि यार आपको पता हो। आप मतलब कि इन बातों को अगर किसी से डिस्कस करें तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि यार इसने कुछ सुनी सुनाई बातें कर रहा है। आप बेशक क्या कहते हैं ये एक्सपीरियंस भी करके देख लें, वो आपको थोड़ा सा मतलब कि वेल एक्सपीरियंस समझेगा और प्रोफेशनल समझेगा। उसे पता होगा कि यार इसके ना इस काम का तजर्बा है, इसे इस काम का शौक है। तो इंशाल्लाह मैं मतलब कि एक पीछे मैंने वीडियो बनाई थी जो ये मैंने चाइना का मोल्ड और पाकिस्तान के मोल्ड के बारे में, तो ये भी मैं इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी क्या कहते हैं बनाऊंगा और मैं आपको लाजमी क्या कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मेरे बेल आइकन के बटन को भी पुश करना है, ताकि जो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक क्या कहते हैं बिला ताहीर आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।